नमस्कार साथियों, अवनीश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। यहां पर साथियों आपका कक्षा 11 कृषि वनस्पति विज्ञान जो एग्रीकल्चरल बॉटनी है 11th की, उसका देखिए हम आप लोग को लगातार सीरीज ला रहे हैं। लगभग ये आपका जो सिलेबस है वो लगभग कंप्लीट होने वाला है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। आज बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण, जिसको आप बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, इसके बारे में। ठीक है, अब ये वीडियो जो आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें मैं आपको कोशिश करूंगा कि क्लास में ही याद हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश संश्लेषण, यहां पर देखिए प्रकाश संश्लेषण नाम है, तो जहां पे संश्लेषण शब्द आ जाए या सिंथेसिस शब्द आ जाए तो आप जान जाइए कि कुछ ना कुछ वहां पे बन रहा है। ठीक है, यहां पर प्रकाश से कुछ बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? खाना बनाया जा रहा है। कौन बना रहे हैं? पौधे बना रहे हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहां पर लिखा हुआ है परिभाषा में, पौधे CO2 जल CO2 तथा जल द्वारा, किसके द्वारा? CO2 और जल द्वारा, सूर्य के प्रकाश जो सनलाइट है उसकी, तथा पर्णहरिम जिसको आप क्लोरोफिल बोलते हैं, उसकी उपस्थिति में ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा जल बनाते हैं। यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। या इस डिफिनेशन को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें पौधे शर्करा के रूप में, किसमें? शर्करा यानी शुगर के फॉर्म में, ऑक्सीजन ऊर्जा बनाने हेतु सूर्य का प्रकाश, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ये आपकी प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। वही यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है कि प्रोसेस बाय प्लांट यूज सनलाइट, वाटर एंड CO2 टू क्रिएट ऑक्सीजन एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ शुगर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स, जो प्रकाश संश्लेषण वर्णक होते हैं, पहला यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है पर्णहरिम वर्णक, जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स। ठीक है, इसमें देखिए आपका जो भी क्लोरोप्लास्ट से जुड़े पिगमेंट हैं वो इसी में आएंगे। जैसा यहाँ पर आपका देखिए क्या क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर इसमें आपका पर्णहरिम प्लास्टिड के ग्रेना में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो क्लोरोप्लास्ट है, जो कि अब ग्रेना स्ट्रोमा हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, यहाँ पर ग्रेना जो होती है उसके मतलब प्लास्टिड में पाया जाता है, मतलब जो यहाँ पर पर्णहरिम होता है। और थैलाक्वाइड्स झिल्ली से जुड़े होते हैं। पर्णहरिम दो प्रकार, आपको पता है क्लोरोफिल दो प्रकार का होता है। पहला यहाँ पर क्लोरोफिल ए, इसका फार्मूला देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, C55 H75 O5N4 Mg, C55 H75 O5N4 Mg, और ये सभी हरे पौधों में पाया जाता है। फिर क्लोरोफिल बी के बारे में अगर आप बात करेंगे तो इसका फार्मूला थोड़ा सा अलग है, C55 H70 O6N4 Mg, और ये उच्च पादपों और जो ग्रीन एल्गी होते हैं उनमें प्रेजेंट रहता है। और कैरोटिनॉइड पिगमेंट देखेंगे, कैरोटिनॉइड वर्णक, तो इसमें आपका कैरोटीन और जेंथोपिल संयुक्त रूप से कैरोटिनॉइड वर्णक कहलाते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट जिसको हरित लवक बोलते हैं, और दूसरा है क्रोमोप्लास्ट जिसको वर्णी लवक बोलते हैं। मेनली ये भोजन को रंग देता है। ठीक है, ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो जाएगा कैरोटीन, दूसरा होगा जेंथोपिल, तीसरा एंथोसाइनिन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर देखिए लाइट रिएक्शन जो काफी पूछी जाती है प्रकाश संश्लेषण में, इसको प्रकाशीय अभिक्रिया बोलते हैं। तो देखिए इसका अध्ययन सर्वप्रथम हिल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। इस कारण इसे हिल रिएक्शन भी बोलते हैं। और ये बस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 9 सेकेंड वाली है। ठीक है, कि ये क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है। यह बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आपकी लाइट रिएक्शन होगी वो ग्रेना में होगी, जबकि डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होगी। अभी वो भी हम पढ़ेंगे। तो लाइट रिएक्शन में प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है तथा ATP में संचित होता है। देखिए इसी को, अब यहाँ पर क्या क्या अलग नाम है लाइट रिएक्शन के, इसी को हिल रिएक्शन बोलते हैं, इसी को फोटोफॉस्फोरिलेशन भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर फार्मूला देखिए काफी बड़ा है, वैसे तो ये याद करने की जरूरत नहीं, चाहे तो याद कर सकते हैं। 24H2O प्लस 18 ADP प्लस 18 IP प्लस 12 NADP, ये गिव्स 12H2O प्लस 6 CO2 प्लस 12 NADPH2 प्लस 18 ATP। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर डार्क रिएक्शन के बारे में, दोनों रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है।
देखिए डार्क रिएक्शन, जैसे हिल रिएक्शन को सबसे पहले मतलब जो लाइट रिएक्शन उसको हिल नाम के साइंटिस्ट ने अध्ययन किया था, तो वैसे डार्क रिएक्शन को ब्लैक मैन ने स्टडी किया, इसको ब्लैक मैन रिएक्शन भी बोलते हैं। और इसमें देखिए नामी या डार्क रिएक्शन अंधकार अभिक्रिया या अप्रकाशीय अभिक्रिया, तो नामी में है प्रकाश की जरूरत नहीं, तो इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, और ये स्ट्रोमा में होता है, जैसे ग्रेना में होता था लाइट रिएक्शन, और ये C4 प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले जो कुछ कारक है उसके बारे में अगर आप देखेंगे तो बाह्य कारक और मतलब आंतरिक कारक दो भागों में बांटा गया, बाह्य यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में ये लाइट आएगा, टेम्परेचर आएगा, CO2 आएगा, वाटर आएगा, ऑक्सीजन आएगा, मिनरल्स आएंगे। उसके बाद इंटरनल फैक्टर्स में पर्णहरी यानी क्लोरोफिल आएगा, और पर्ण संरचना जो लीफ स्ट्रक्चर है वो आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपका कंप्लीट करा दिया प्रकाश संश्लेषण। इसमें आपको परिभाषा ध्यान में रखनी है, क्लोरोफिल बी का सूत्र ध्यान में रखना है, लाइट रिएक्शन जो है वो ग्रेना मतलब ग्रेना, और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा, ये चीजें ध्यान में रखनी है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसमें अंतर क्या क्या है वो चीजें आप ध्यान में रखेंगे। अब चूंकि ये जो मेरा नोट्स है, तो इस नोट्स के लिए आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप टेलीग्राम चैनल पर आज इसके नोट्स प्राप्त करेंगे, PDF बना लेंगे। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जरूर जुड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग।